नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति पर है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह क्लियर दिख रहा है कि अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई समझौता होने नहीं जा रहा है। निकट भविष्य में तो नहीं होने जा रहा है, आगे समय बताएगा। उसे राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी बात अस्थायी नहीं होती, न कोई अस्थायी दुश्मन होता है, न कोई अस्थायी मित्र होता है। लेकिन दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है, टारगेट किया है, उससे क्लियर है कि अब वो भी नहीं चाह रहे हैं कि भाजपा के खेमे में जाके बैठे। उद्धव ठाकरे की पूरी दशहरा रैली का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की एनडीए सरकार की नीतियां और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलना था। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी पर भी हमला बोला। एक बार वो भाषण में कहे थे कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा क्या, मैं झोला उठाऊंगा, फकीर हूँ, झोला उठाऊँ चल दूंगा। उस पर भी उन्होंने करारा व्यंग किया। बोले ऐसे फालतू मैं बात नहीं करता, उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फकीर वकीर नहीं हूँ। उसका जो अर्थ लगाना लोग लगाएं, उनको धनाढ़ माने, जो मानना है माने, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में अपनी ठाकरे शैली में कह दिया कि मैं झोला उठा के नहीं जाने वाला हूँ। अर्थात वो राजनीति करने आए हैं, तो राजनीति करने के लिए जो जो जरूरी है वो सब कुछ करेंगे। वैसे सही है कि उद्धव ठाकरे ने राजनीति शुरू कर दी है। पहले लग रहा था कि वो शरद पवार के कहने पर ही सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। पिछले साल भर से वो जो जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनका ही फैसला है, वो अपने आप ही फैसला ले रहे हैं। शरद पवार की उतनी चल रही है ऐसा नहीं है। दशहरा रैली पूरी तरह से भाजपा विरोधी बयानों से भरी पड़ी थी। उद्धव ठाकरे जोश भर रहे थे अपने शिव सैनिकों में, और जोश भर रहे थे, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जैसे बंगाल ने रोक लिया भाजपा को, महाराष्ट्र तुलना बंगाल से कर रहे थे, वैसे ही शिव सैनिक रोक लेंगे, महाराष्ट्र में भाजपा को नहीं बढ़ने देंगे। खैर, वो पॉलिटिकल बात कर रहे थे, वो चुनाव के संबंध में कह रहे थे कि भाजपा ने इसका अलग अर्थ लगाया है, और ये कहा भाजपा ने एक तर्क दिया है कि महाराष्ट्र को बंगाल कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि बंगाल में नरसंहार हो रहा है। बंगाल में पहले वो कलकत्ता इंडस्ट्री का सेंटर था, भारत की औद्योगिक राजधानी हुआ करता था, वो कलकत्ता आज बकाल हो गया है, आज बेकार हो गया, भंगार हो गया है। तो महाराष्ट्र को, मुंबई को कलकत्ता नहीं बनने देंगे। कलकत्ता में वो नहीं होने पाएगा जो मुंबई महाराष्ट्र में वो नहीं होने पाएगा जो कि कलकत्ता और बंगाल में हुआ है। ये भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कहा है कि रैली के बाद ही उन्होंने अपना बयान दिया है। एक बात, सत्ता संघर्ष जो शुरू है, इसका मतलब दिख रहा है। अब तक जो संकेत थे कि कुछ दोनों के बीच चल रही है, उद्धव जी जाकर के मोदी से मिल लिए थे, उद्धव जाकर के अमित शाह से मिल लिए थे, और यहाँ भी मिलन जुलन चालू था महाराष्ट्र में भी, तो लग रहा था कि शायद देर सवेरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन अब दशहरा रैली से उसके बारे में सोचना भी मुश्किल लग रहा है। वैसे जैसे ही ठाकरे की रैली संपन्न हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस, जितने बड़े नेता हैं, किरीट सोमैया, सब ने हमला बोल दिया। उन्होंने जो मुद्दा दशहरा रैली में उठाया था उसे काउंटर करना शुरू कर दिया। सबने काउंटर करना शुरू किया, तो तुरंत शरद पवार जी उद्धव ठाकरे के समर्थन में आग खड़े हुए। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे जी अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने स्वार्थ के कारण गठबंधन तोड़े। एक जिसको जनता ने चुन के दिया था कि सरकार चलाएं, वो गठबंधन तोड़ दिए और नापाक गठबंधन बना लिए। तो उनका आरोप था कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। बाला साहब ठाकरे को जो वचन दिया था शिवसैनिक के लिए, उन्होंने कहा कि एक शिंदे हैं, बहुत सारे नाम गिनाए कि उनको मुख्यमंत्री बना दिए होते, खुद क्यों बन गए। तब शरद पवार जी काउंटर करने आए। शरद पवार जी आए हैं उद्धव ठाकरे का समर्थन करने। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे खुद नहीं चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा मैंने उनका हाथ उठाया, मैंने उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी किया। इस तरह से शरद पवार उद्धव ठाकरे के समर्थन में फुल फ्लैश आ चुके हैं। संकेत क्लियर है। आगे बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना अपने बल पे चुनाव लड़ने की बात करने लगी धीरे धीरे, लेकिन अपने बल पे बात करते करते शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी ऐसा कभी नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी
शिवसेना के साथ नहीं रहेगी ऐसा कभी नहीं करेगी। पूना में अथवा ग्रामीण इलाके में जहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं महानगर पालिका के, वहाँ एनसीपी नेता जरूर कहते हैं कि अपने बल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई में कभी नहीं कहते। उसका कारण है मुंबई में एनसीपी कोई औकात ही नहीं है। एनसीपी केवल मात्र 9 नगर सेवक हैं मुंबई भर में, तो मुंबई में कुछ होना ही नहीं, कुछ लाश तो होना नहीं है। अगर वो शिवसेना समझौता कर लेंगे तो उनका फायदा ही होगा। वैसे दिख रहा है कि शिवसेना एनसीपी से गठबंधन करेगी, क्योंकि कांग्रेस स्वबल का नारा पहले दे चुकी है, भाजपा अलग ही है। तो ऐसी स्थिति सामने दिख रही है कि एनसीपी शिवसेना एक साथ रहेगी, कांग्रेस अलग रहेगी, भाजपा अलग रहेगी, और समाजवादी पार्टी और एमआईएम आज जो दल हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र हिसाब से लड़ेंगे। तो यहाँ ये जो कुछ बयानबाजी हुई उद्धव ठाकरे जी के बयान में, कई भाषण में ये भी आया कि लोग लड़ाने की कोशिश करेंगे, मराठी अमराठी, हिंदुओं में ऊपर और नीचे, ऊपर अपर कास्ट लोअर कास्ट आदि बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं बंटना है। मतलब सीधा निशाना उनका बीएमसी चुनाव पर दिख रहा था। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ही भाषण दे रहे थे, क्योंकि बीएमसी चुनाव फरवरी महीने में होने जा रहा है, और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फरवरी में बीएमसी का मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। 227 सीटों वाली बीएमसी एक मिनी महाराष्ट्र है, जिसमें 40% वोटर पूर्वांचल के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। ये मराठी परसेंटेज बहुत कम है, 17 से लेकर 21% के बीच ही यहाँ मराठी मतदाता हैं। तो यहाँ की पूरी राजनीति परप्रांतीय वोटों पर निर्भर करती है। मराठी के लिए भी यहाँ पर मनसे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात राज ठाकरे की पार्टी है, वो मराठीवादी पार्टी पहले अपने को सिद्ध करने पर तुली है। शिवसेना भी अपने को मराठी और अमराठी माने गैर मराठी मिलाकर के एक बड़ी पार्टी बनने की कोशिश करती रही है। वैसे शिवसेना के साथ बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी पहले से भी रहे हैं। लेकिन जो भाषण दशहरा का था, उस पर जिस तरह से मोदी पर हमला किया गया, जिस तरह से भाजपा नेताओं पर हमला किया गया, उससे क्लियर था कि वो ध्यान में उनके सीधा बीएमसी का चुनाव है। पिछले चुनाव में अलग लड़े थे तो शिवसेना को 97 सीट मिली थी, बीजेपी को 82 सीट मिली थी, मनसे को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 31 मिली थी, एनसीपी को 9 सीट, एमआईएम को 2, समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली थी। तो उस समय भी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना थी। लेकिन अगर अलग होकर लड़ेंगे तो शिवसेना का बहुत नुकसान होगा, कांग्रेस भी उनका ही मत खाएगी, भाजपा अलग रहेगी, और एमएनएस तो उनके खिलाफ अपना पूरा जितना जोर है वो लगा के कूदेगी। ऐसी स्थिति में शिवसेना का फायदा नहीं होगा, शिवसेना का नुकसान ही होगा, ऐसा दिख रहा है। तो उद्धव ठाकरे का जो दशहरा का बयान है, क्या ऐसा मान लिया जाए कि भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, अकेले ही रहेंगे, या इसमें कुछ और छिपा हुआ है? आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको लगता है तो आप अपनी राय हमारे नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।